हेलो दोस्तों, मुझे लगता है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपनी जिंदगी में कई सफल पर्सन देखे होंगे, जिनमें से एलन मस्क, बिल गेट्स एंड जेफ बेजोस। कभी आपने सोचा ये पर्सन अपनी जिंदगी में इतने सफल कैसे हैं? असल में देखा जाए तो इन पर्सन को वो बातें या फिर ऐसे कुछ कारण पता है जो हमको नहीं पता। तो फिर आज मैं आपके सामने उन्हीं कारणों में से 5 महत्वपूर्ण कारण उठाकर आपके सामने रखूंगा, जिनको हम अपनी जिंदगी में भी अप्लाई करके किसी भी जगह किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, फिर सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। तो फिर आज हम सभी लोग चलते हैं उन सफल 5 कारणों को जानने के लिए। उन्हीं कारणों में से पहला कारण ये है कि डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय लेने की ताकत। अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, बहुत सफल होना चाहते हैं या फिर अपनी फैमिली की लाइफ बदलना चाहते हैं, तो फिर मैं मानता हूँ कि ये ख्वाहिश हर इंसान अपने दिल में दबाकर तो जरूर रखता होगा। और ये ख्वाहिश हमारे दिल में एक चिंगारी का रूप ले लेती है, लेकिन ये चिंगारी आग में तब तब्दील हो सकती है जब हम हमारी जिंदगी में कुछ करें, क्योंकि सफल होने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और कुछ किए बिना हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जैसा हमने सोचा था, और हमारी जिंदगी गाड़ी यहीं पे आके अटक जाती है कि हम हमारी जिंदगी में क्या करें। पहले के समय में लोगों के पास अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए आज की तुलना में कम ऑप्शन रहते थे, और उनके पास सिर्फ 3 ऑप्शन रहते थे। और जिनमें ये है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा जमीन है तो आप खेती कर सकते हो, या फिर ज्यादा पैसे है तो आप कोई सा भी बिजनेस खोल सकते हो, अगर थोड़े पढ़े लिखे हो तो आप कोई सी भी अच्छी नौकरी कर सकते हो। लेकिन आज का समय कैसा है ये आप भली बाती और अच्छी तरीके से जानते हैं। आज लोगों के पास कुछ करने के लिए बहुत से ऑप्शन खुल चुके हैं, लेकिन ये भी सच है कि हर ऑप्शन में बहुत कंपटीशन है, जिससे हमारा दिमाग इस कंफ्यूजन में चला जाता है कि फिर हम इनमें से क्या करें, और वो क्या करने के लिए हम अपनी जिंदगी में डिसीजन लेने में थोड़ी देरी कर देते हैं या फिर ले ही नहीं पाते। और कहते हैं किसी भी काम को करने का जो पहला कदम होता है ना, वो आपका खुद का डिसीजन ही होता है, और यही सबसे बड़ा कदम होता है। और बात ये है कि फिर डिसीजन है कैसे, और आपके दिमाग में ये भी तो ख्याल आता होगा कि फिर आगे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जैसा मैंने सोचा था, तो फिर क्या होगा। तो फिर मैं ये बता देता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए ज्यादा कुछ सोचे मत, बस शुरुआत कर डालिए कि जैसा हम अपनी जिंदगी में सोचते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप अपनी जिंदगी में ये सोच के स्टार्ट ही नहीं कर रहे कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ ना करने से पहले ही सफलता मिल जाए, तो फिर आपको ये भी तो पता होगा कि किसी भी चीज की शुरुआत हमेशा जीरो से ही होती है, और कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। अगर आपके पास कुछ नहीं है खोने के लिए, तो फिर ये भी समझ लीजिए कि आपके पास बहुत कुछ है पाने के लिए। दूसरा कारण ये है कि अंडरस्टैंड टू फेलियर, असफलता को समझे। अगर आप किसी भी फील्ड में बहुत मेहनत कर रहे हो और आप अपना 100% दे रहे हो, फिर भी आपने जैसा सोचा वैसा आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और आप उस रिजल्ट को असफलता मानकर जिस रास्ते से आए उस रास्ते से वापस लौट जाते हो, तो फिर मैं आपको ये बता देता हूँ कि अपने दिमाग में असफलता नाम का कोई शब्द रखा ही नहीं, क्योंकि असफलता नाम का कोई शब्द होता ही नहीं। ये तो हमें हमारे समाज में उन लोगों द्वारा मिला जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया और उन्होंने कुछ ना करने को असफलता मान लिया। और फिर भी अगर आपको ये लगता है कि आप किसी काम में असफल हो गए हो, तो वह असफलता नहीं बल्कि आपने उस काम में कुछ न कुछ कमी जरूर छोड़ी होगी, इसलिए आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिला जैसे आपने सोचा था। अगर ऐसा ही होता तो और लोग कैसे सफल हो गए, और उनकी सफलता का कोई बड़ा कारण नहीं है, उन्होंने उन कमियों के ऊपर काम किया था जिन कमियों को आप पीछे छोड़कर चले गए थे। और इस तरह हम अपनी जिंदगी में किसी भी फील्ड में 95% मेहनत तो कर लेते हैं, लेकिन जो 5% मेहनत बचती है वो नहीं कर पाते, और वो 5% मेहनत हमें आखिरी वक्त में ही करनी पड़ती है, और उसी मेहनत से हमसे हमारी सफलता हमसे कुछ कदम दूर रहती है। तो इसलिए अगर आपको लगे कि आप असफल हो गए हो, तो आप उस 5% मेहनत पर काम करने लग जाओ और आप सफल हो जाओगे। तीसरा कारण ये है कि प्रॉब्लम फाइटिंग पावर, समस्या से लड़ने की ताकत। और ये सफलता का रास्ता इतना आसान नहीं होता, इस रास्ते में से कई उतार चढ़ाव आएंगे, और उन उतार चढ़ाव से निकलकर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ेगा। और रास्ते में से कई समस्या भी आएंगी जो आपको हर बार कमजोर करेगी और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से भटकाएगी। और वो समस्या कई रूपों में हो सकती है, जिनमें आपका लोगों की बातों में आकर नेगेटिव फील करना, डिप्रेशन में चले जाना, काम में मन न लगना, और एक दिन तो ऐसा भी आएगा जब आप अपना कॉन्फिडेंस ही खो दोगे, जिससे आप अंदर ही अंदर बहुत अकेला फील करोगे, और आप अपने आप को एक ऐसी दुनिया में ले जाओगे जहाँ न तो किसी की बात आपको पॉजिटिव कर सकती है और न किसी की बात आपको सुनाई देगी, और आपकी हालत ऐसी होने लगेगी जैसे आप कई दिन से बीमार हो। और उस बीमारी का इलाज ये है कि आपको उस दुनिया से निकलना पड़ेगा, और आपके सिवा आपको उस दुनिया से कोई नहीं निकाल सकता। बस आपके अंदर एक उम्मीद बची होनी चाहिए कि अब भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, और साथ ही साथ ये भी ताकत होनी चाहिए कि दुनिया की अब कोई भी समस्या आ जाए मुझे सफल होने से नहीं रोक सकती। चौथा कारण ये है कि पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, निरंतरता की शक्ति। अगर आप कोई सा भी काम कर रहे हो तो उस काम को फुल कंसिस्टेंसी के साथ करें, क्योंकि उस काम के लिए जो बदलाव आप में होना जरूरी वो एक दिन में नहीं आ सकते। अगर आप उस काम को रोज करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो सारे बदलाव आप में आ चुके होंगे। जैसे कि अगर किसी भी बड़े से पत्थर पर बार बार हथौड़े से वार किया जाए तो उस पत्थर को भी तोड़ा जा सकता है। अगर किसी एक पानी की बूंद लगातार किसी पत्थर की शिला पर गिरे तो उस पत्थर की शिला पर भी गहरा खड्डा कर सकती है। अब आप सोच
सोचिए, अगर इन चीजों में अगर इतनी ताकत हो सकती है तो हम मनुष्य में कितनी ताकत है हम खुद भी नहीं सोच सकते। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में कोई सा भी काम कर रहे हो ना, उसको फुल कंसिस्टेंसी के साथ करें ताकि एक दिन आपको सफलता जरूर मिल सके। पांचवा कारण ये है कि वर्क मैडनेस, किसी काम के प्रति पागलपन होना। और ये पागलपन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना पागलपन के आप उस काम को उस हिसाब से कर ही नहीं पाओगे जिस हिसाब से आप करना चाहते हो। और जब आप उस काम को कर रहे होंगे तब आपको उस काम के सिवा और कुछ नहीं दिखना चाहिए। और पता है पागलपन की एक खासियत होती है, वो ये है कि वो उसके अंदर एक ऐसी धुन सवार रहती है जिसमें वो हर पल खोया रहता है और उसको दुनिया में क्या चल रहा है और उसको कौन क्या कह रहा है उसको कुछ पता ही नहीं चलता। इसीलिए तो अगर कोई इंसान किसी काम को फुल जुनून के साथ कर रहा है तो लोग दुनिया उसे पागल कहने लगती है। और पता है क्या कहती है, भाई क्या करने लग गए है तू आजकल, पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है तू, पागल हो गया तू, इस काम में कुछ मतलब नहीं है, कुछ नहीं होगा तेरा, अब भी कह रहा हूँ समझ जा वरना बाद में पछताना पड़ेगा। कमबख्त उस पागल लड़के को इन समझदार लोगों की बात समझ ही नहीं आती, वो तो बस उसी धुन के साथ उस काम को करता रहता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो पागल लड़का अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर डालता है और जो समझदार व्यक्ति उससे सलाह दे रहे थे बाद में उसी व्यक्ति से सलाह मांगने लगते हैं। और पता है क्या कहते हैं, अरे हमें तो पता ही था कि तुम जिस पागलपन के साथ जो काम कर रहे थे एक दिन उसमें कुछ बड़ा करोगे। अगर पागलपन शब्द इतना ही बुरा होता या फिर इस शब्द से इतनी ही एलर्जी होती तो कोई लड़का या लड़की किसी से बहुत प्यार करता है तो वहाँ पर ये शब्द क्यों यूज करता है कि मैं तुमसे बहुत पागलों की तरह प्यार करता हूँ। क्योंकि उनको भी पता है कि जहाँ पर पागलपन शब्द आ जाता है ना तो वहाँ पर और कोई चीज़ नहीं देखी जाती। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप अपनी जिंदगी में कोई सा भी काम कर रहे हो तो उसको पागलों की तरह करो। और आपको तो ये भी पता होगा कि इस दुनिया में जिन लोगों ने राज किया है ना वो उन्होंने अपने काम के प्रति तो पागलपन जरूर दिखाया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।